महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की जिम्मेदारी पुलिस है, मगर जब पुलिस वाले ही जान का दुश्मन बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को हिंदू युवक जो उत्तराखंड पुलिस में तैनात है उससे प्यार करना इतना भारी पड़ गया है कि अब उसकी जान पर बनाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मी अरुण कुमार ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, मगर उसके बाद प्यार की कहानी मारपीट में बदल गई। महिला को बार बार पीटा गया, जिसको लेकर पीड़िता ने जब न्याय के लिए पुलिस में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपी अरुण कुमार ने कार्रवाई से बचने के लिए महिला से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर लिया, मगर शादी के बाद भी वही हुआ जिसका डर था। आरोपी अरुण ने इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए महिला के फोन से सारे सबूत डिलीट करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि शादी के बाद जब उसने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन यूसीसी में कराने के लिए कहा तो आरोपी अरुण ने महिला से मारपीट की। अब पीड़िता ने मारपीट वाले सीसीटीवी दिखाकर अपनी पूरी आपबीती मीडिया को सुनाई है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाई है। ये सन 2024 में मेरी फ्रेंड के थ्रू में इससे मुलाकात हुई थी मेरी, और हमें रुद्रपुर स्टेडियम लेकर गया था। उसके बाद ये मुझे फोर्स करने लगा बात करने के लिए। मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर ले लिया इसने। फिर उसके बाद ये मुझे दबाव बनाने लगा कि मुझसे बात करो बात करो बात करो। इसने कम से कम 2 महीने लगातार इसने मुझे बात करने के लिए फोर्स किया। फिर मैंने इससे बात करना स्टार्ट कर लिया। इसने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि हम साथ में रहेंगे और हम दोनों शादी भी करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 3-4 महीने तक ठीक चलता है सारी चीजें। फिर उसके बाद होता है इसकी भवाली पोस्टिंग। ये इसका नाम अरुण कुमार है और ये रहने वाला बरखेड़े पांडे से है। इसके पिता का नाम जयप्रकाश सिंह है और ये उत्तराखंड पुलिस में तैनात है। तो सन 2025 एक महीना 1 तारीख सॉरी, और ये मुझे भवाली इसकी पोस्टिंग थी। मुझे भवाली बुलाता है टैक्सी करके। मैं जैसे भवाली जाती हूँ उसके बाद सारी चीजें ठीक होती हैं। फिर ये जब रात में सो जाता है मैं इसका फोन चेक करती हूँ। उस फोन में दिखता है कि इसकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, उसकी फोटोज वीडियोस उसमें मैं देखती हूँ और काफी सारी इन दोनों की आपस में वीडियो कॉल पे बातें हो रखी है। फिर मैं उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाती हूँ कि ये सारी चीजें क्या है, और तूने मुझसे प्रॉमिस किया है शादी का, मेरे साथ तू रह रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो ये तो गलत है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तुझसे शादी नहीं करनी है और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। तो उसमें बोलता है कि तू मुसलमान है, मेरे घर वाले एग्री नहीं होंगे। मैंने उसको बोला कि ये चीज तो तुझे पहले ही नहीं दिख रही थी कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा फ्यूचर और मेरी लाइफ बर्बाद करके अब तुझे दिख रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। उसके बाद मैं काशीपुर आ जाती हूँ, सुबह में अपने घर आ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये मुझे फिर से कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी शादी खत्म हो गई है उससे और मैं तुझसे ही शादी करूंगा। तू ऐसा कर, ये मुझे 6 तारीख जनवरी में मेरे को बुलाता है सन 2025 में कि तू सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने नैनीताल आ जा। मैं जैसे नैनीताल जाती हूँ तो मेरी एक दोस्त तो मेरे साथ और जाती है नैनीताल। ये मैं अपना फोन उसको दे देती हूँ कि मेरा फोन रख लेना संभाल के। उसके बाद जाते ही ये मेरे साथ पहले तो प्यार से पेश आता है। उसके बाद ये मुझसे मांगता है कि फोन कहाँ पर है। मैं इसको अपना फोन नहीं देती हूँ। उसके बाद इसने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया बहुत बुरी तरह से। फोन लेने की वजह ये थी सर कि उसमें इसके खिलाफ सारे एविडेंस थे। उन एविडेंस को ये खत्म करना चाहता था, मेरा फोन लेकर तोड़ना या फेंकना चाहता था। उसके बाद ये हुआ कि जहाँ होटल में हम रुके थे वहां पे इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी वीडियो मेरे पास है। और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि फोन चाहिए मुझे किसी भी हाल में। मैंने फोन नहीं दिया तो उसके बाद इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। मैं फिर वापस अपने घर आ गई। ये घटना नैनीताल की है। हाँ जी सर। फिर मैंने सीओ साहब के वहाँ नैनीताल एक एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद फिर मेरा उन्होंने बयान लिखवाया। उसके बाद जाकर वो एप्लीकेशन मल्लीताल थाने में उससे वहां से एफआईआर दर्ज हो गई उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये मुझ पे फिर से दबाव बनाने लग जाता है कि वो जो एप्लीकेशन दी है उसको वापस ले। जबकि मैं नहीं लेती हूँ, मैं साफ मना कर देती हूँ कि नहीं, आपने मेरे साथ ही बहुत ही गलत किया है और इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि
ये मेरे घर में दोबारा से हमला करते हैं। ये 3-4 व्यक्ति आते हैं, जिसमें अरुण कुमार भी आता है, उसके 2-3 दोस्त उसके साथ आते हैं। ये मेरे घर में घुसकर मुझे बहुत बुरी तरह से मारते-पीटते हैं। कारण ये था कि जो मुकदमा चल रहा है उसको वापस लो। फिर मैंने वो सारा मामला जो है मेरा, मैंने नैनीताल हाई कोर्ट में डाल रखा है। उसके बाद ये मुझे वो दबाव बनाते हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट से वो सारा जो मामला है वो वापस लो। उसके बाद होता है कि अरुण कुमार अपने अन्य दोस्तों के साथ मेरे घर में घुसता है और मुझे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं, जिससे मेरे मुंह पर खुली चोटें भी आती हैं। फिर मैं थाना आईटीआई काशीपुर जाती हूँ। उन लोगों ने मेरा मेडिकल कराया, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। ये घटना है 5वां महीना सन 2025 की घटना है ये। उसके बाद क्या होता है सर कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं मेरे को कम से कम 2 हफ्ते हो जाते हैं वहाँ चक्कर काटते हुए कि आप मेरी एप्लीकेशन मेरी उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो। वो जब मुझे मार देगा आप जब जाके एक्शन लोगे, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके पुलिस का कहना होता है कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करते थे वो लोग। उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर सीधा रुद्रपुर गई एसएसपी साहब के वहां पे। फिर मैंने जो जो घटना मेरे साथ घटी है, मैंने सारी घटनाएं उनको बताई कि सर मेरे साथ ये चीजें हो रही है। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर जाके इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। फिर भी उसको अरेस्ट वगैरह नहीं किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या होता है, उस पे 2 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और मैं दोनों मुकदमे जो है मेरे नैनीताल हाई कोर्ट में दे देती हूँ अपने। उसके बाद इनको ये लोग योजना बना रहे होंगे। मेरे को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर ये प्यार से मेरे पास आता है, बोलता है कि मुझे तुझसे प्यार है और मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें करके वो मुझसे एक हिंदू रीति रिवाज में मुझसे शादी करी उसने, जिसकी फोटोज वीडियोज मेरे पास हैं। और हिंदू रीति रिवाज से अच्छे से बिल्कुल, जैसे फेरे, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना और जयमाला करना, उसमें सारी चीजें उसमें है मेरे पास फोटोज वीडियो। उसके बाद 1-2 महीने तक मेरे साथ ठीक से रहता है। उसके बाद फिर मेरे ऊपर दबाव बनाता है कि जो नैनीताल में मामला चल रहा है उसको वापस ले। मैं उसको बोलती हूँ कि मैं वापस तभी लूंगी या तो यूसीसी में रजिस्ट्रेट कराओ शादी, नहीं तो कोर्ट मैरिज करो। फिर ये मुझे साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। फिर मैंने बोला जब रहना नहीं था तो ये शादी क्यों की, सारे में मेरी क्यों इतनी बदनामी करा दी पूरे, मतलब मुस्लिम समाज को मेरे, और जितने भी मतलब सारे समाज के लोगों को पता लग गया था कि इसने मेरे से हिंदू रीति रिवाजों में शादी किया। उसके बाद क्या होता है कि उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ। यही मेरा अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आता है, उसमें मैं प्रेगनेंसी मेरी दिखती है। उसके बाद ये अपने बाप को बताता है, जयप्रकाश को, कि ऐसे ऐसे करके ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो उसका बाप बोलता है किसी भी हाल में वो बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग, इसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा और मेरा बच्चा वो खराब करा दिया पूरा, और खत्म करा दिया मेरा बच्चा। फिर उसके बाद क्या होता है, अननोन व्यक्ति मेरे घर के आसपास सब मुझ पे निगरानी रखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं। फिर मैं काफी दिनों से ये सारी चीजें नोट कर रही हूँ। फिर उसके बाद 13 तारीख 12वां महीना सन 2025 को मैं अपने घर के बाहर थी और ये आता है और मुझे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते खचेड़ के अपने साथ ले जाता है। और जिसकी वीडियोस मेरे पास है, मेरे घर के सामने कैमरे लगे हैं, वहां से मैंने वीडियो ली हुई है। पूरी वीडियो है मेरे पास, उसमें मुझे मारते हुए खचेड़ते हुए बहुत बुरी तरह से लेके चला जाता है। फिर पूरी रात गाड़ी में अपने साथ रखता है। मेरे घर के थोड़ा सा आउट एरिया में थोड़ी सा खेतों की लोकेशन है, उधर की साइड ले जाके पूरी रात मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और बोलता है किसी को बताया कुछ भी किया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे जान से मार देंगे, किसी को बताना नहीं कुछ भी। और मेरी जो फोटोज वीडियोज है उसको वायरल करने की धमकियां भी देता है। इसका प्रमाण क्या है जो जान से मारने की धमकी देता है? सर ये मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि 7 तारीख को यही वाकया, फिर 25 तारीख वो 24 तारीख सन 2000 12वां महीना सन 2025 को सेम दुर्घटना फिर होती है। मेरे घर से मुझे खींच खाच के लेके जाता है और फिर से सेम यही चीजें करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 तारीख को मेरे ऊपर दबाव बनाता है कि नैनीताल पोस्टिंग थी 7 तारीख 2रा महीना सन 2026 को। ये मुझे दबाव बनाता है नैनीताल आने का, मैं नहीं जाती हूँ, मैं साफ मना कर देती हूँ। उसके बाद ये मुझे वहां पे भी मुझे जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और फिर 7 तारीख को ही दूसरी बार फोन करके मुझे बोलता है कि पूरा पुलिस प्रशासन मेरा है और अभी तक तूने मेरा कुछ उखाड़ा नहीं है, ना तू आगे पूरा उखाड़ पाएगी। इसकी बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड सर ये है कि इसकी जो सगी भाभी है निशु गौतम,
वो दरोगा है और इसके एक चाचा हैं जयपाल सिंह, वो भी दरोगा है और इसका बाप अपने बाप को बोलता है मेरा बाप खनन अधिकारी है। तो सर इनका बैकग्राउंड जो है काफी मतलब हाई है, तो इस करके ये इस चीज का फायदा उठाते हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मेरा साथ बिल्कुल नहीं देती। सारे एविडेंस होने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई मेरी नहीं होती। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी अरुण कुमार स्थायी तौर से बरखेड़ा काशीपुर जनपद ऊधम सिंह का रहने वाला है और मौजूदा समय में नैनीताल के भवाली में तैनात है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सरे मुकदमे वापस लेने की धमकी दे रहा है और उसे छोड़कर अब दूसरी शादी करने वाला है। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले में कई शिकायत के बावजूद पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। कोतवाली काशीपुर पर एक पीड़िता के द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति से उसने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के उपरांत उनके दाम्पत्य संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसमें उनके विरुद्ध पूर्व से मुकदमे चले आ रहे हैं और अब इस घटनाक्रम में भी उसके पति, जिसका नाम अरुण कुमार पुत्र जयप्रकाश है, जो काशीपुर क्षेत्रांतर्गत निवासित है, उसके द्वारा उसके साथ मारपीट और अन्य घटनाएं कारित की गई हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन आदि विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला के पास आरोपी अरुण कुमार के खिलाफ कई ऑडियो और वीडियो सबूत हैं। फिलहाल ये मामला चर्चा में है, जहां एक तरफ पीड़िता न्याय और सुरक्षा की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर पुलिस जांच पूरी होने की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।